हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग करेंट अफेयर्स का क्लास लेकर आए हुए हैं। वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है, कौन क्या और कहाँ, है ना। कौन क्या है, क्या है और ये सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आना एकदम तय है, किसी भी एग्जाम का। फिलहाल अभी एलपी का एग्जाम होने वाला है, रेलवे का, या फिर कोई भी एग्ज़ाम का आप लोग देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जरूर क्लास को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, कौन क्या, करंट अफेयर्स कौन क्या और कहाँ में। ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, क्या बोला गया, संवैधानिक पदाधिकारी, है ना। संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में देखते हैं। जैसे तो बताइए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। चलिए बताइए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो याद रखिए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। याद रखें, जो कि 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद उपराष्ट्रपति बताइए वर्तमान में कौन है। तो उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन है, जो कि 15वें क्रम के हैं, है ना, जो कि 15वें क्रम के हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसको भी क्या, राष्ट्रपति भी 15वें क्रम के हैं, उपराष्ट्रपति भी 15वें क्रम के हैं और प्रधानमंत्री भी 15वें क्रम के हैं। याद रखें, क्या, राष्ट्रपति 15वें क्रम के, प्रधानमंत्री 15वें क्रम के, उपराष्ट्रपति भी 15वें क्रम के। लेकिन राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। क्लियर, याद रखें। चलिए उसके बाद हम लोग संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में तो देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं हम लोग क्या, न्यायिक प्रमुख, है ना। न्यायिक प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर न्यायिक प्रमुख में क्या है, तो बताइए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो याद रखें, तो जस्टिस सूर्यकांत। कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत हैं, जो कि 53वें क्रम के हैं। याद रखेगा, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो कि 53वें क्रम के हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो कि 53वें क्रम के हैं। क्लियर, ध्यान दीजिए, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो कि 53वें क्रम के हैं। क्लियर। मुख्य न्याय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। चलिए उसके बाद महान्यायवादी, जिसे क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, महान्यायवादी को क्या बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बताइए महान्यायवादी कौन है, न्यायिक प्रमुख में महान्यायवादी कौन है, बताइए वर्तमान में। बताया आर वेंकट रमण। कौन है, आर वेंकट रमणी जो है, क्या है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि 16वें क्रम के हैं। याद रखें, जो कि कौन से क्रम के हैं, तो 16वें क्रम के हैं। क्लियर, याद रखें, जो कि 16वें क्रम के ये महान्यायवादी हैं। कौन, आर वेंकट रमणी। याद रखें, आर वेंकट रमणी जो है 16वें क्रम के हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, बताइए, तो तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता। कौन है, याद रखें, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता, है ना। तुषार मेहता जी जो क्या है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। याद रखें, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता। क्लियर, याद रखें, कौन है, तुषार मेहता, जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। क्लियर, ध्यान दीजिए, तुषार मेहता। और महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी, जो 16वें क्रम के हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय का, तो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, 53वें क्रम के हैं। क्लियर। उसके बाद बताइए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। बताइए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो जी क्या है, अध्यक्ष हैं किसका, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के क्या हैं, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। क्लियर आ रहा है कि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी है, जो है आपके राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के राष्ट्रीय न्यायिक प्रमुख है। याद रखें, न्यायिक प्रमुख कौन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायिक प्रमुख हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। क्लियर, याद रखें, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। क्लियर।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। क्लियर, याद रखें, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। देखिए, आपको इस क्लास में क्या दिया जाता है? स्क्रीन टेक्निक दिया जाता है। कैसे? जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ा जाता है, पीछे से जो पढ़ लिए उसको जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर फिर से उसको रिवाइज करा दिया जाता है। जैसे, तो राष्ट्रपति बताइए कौन है? संवैधानिक से जो पदाधिकारी में कौन कौन सा आते हैं? 3 आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं। राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है, जो 15वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी है, जो 15वें क्रम के हैं। और उसका प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, जो 15वें क्रम के हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो कि 53वें क्रम के हैं। उसके बाद महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? याद रखिए, आर वेंकटरमणी है। आर वेंकटरमणी हैं, जो 16वें क्रम के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। क्लियर, याद रखें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम लोग देख लेते हैं क्या संसदीय प्रमुख के बारे में। ध्यान दीजिए, संसदीय प्रमुख के बारे में कौन है, ये इसको ध्यान दीजिए। संसदीय प्रमुख के बारे में देखते हैं कैसे। तो संसदीय प्रमुख की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी है, सीपी राधाकृष्णन। चलिए उसके बाद अब बताइए, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? बताइए, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश, याद रखिए, श्री हरिवंश। क्या है? श्री हरिवंश हैं। क्लियर, याद रखें, श्री हरिवंश हैं। कौन? राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश हैं। कौन? श्री हरिवंश हैं। उसके बाद राज्यसभा के महासचिव बताइए कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, याद रखिएगा, प्रमोद चंद्र मोदी। क्लियर, याद रखें, प्रमोद चंद्र मोदी जो क्या है कि राज्यसभा के महासचिव है। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश हैं। श्री हरिवंश है। चलिए उसके बाद राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? बताइए, राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या बोला? मल्लिकार्जुन खड़गे, याद रखें, मल्लिकार्जुन खड़गे। क्लियर। तो राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो याद रखिए, राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राज्यसभा के नेता विपक्ष याद रखिएगा, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा के क्या है? नेता विपक्ष है। याद रखिए, राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद नेता विपक्ष आपको मालूम चल गया कौन से? मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? बताइए, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? चलिए ध्यान दीजिए, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। कौन है? तो जेपी नड्डा, याद रखिए, कौन? तो जेपी नड्डा। क्लियर, याद रखिए, जेपी नड्डा है। क्लियर, याद रखिए, जेपी नड्डा। क्लियर, ध्यान दीजिए, जेपी नड्डा है। क्लियर, याद रखिए, जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा है। नेता सत्ता पक्ष यानी कि राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? नेता सत्ता पक्ष कौन है? सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो याद रखिएगा, जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, अब बताइए 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। याद रखिए, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। याद रखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। क्लियर। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ठीक है, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अब बताइए, लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? याद रखिए, राहुल गांधी। क्लियर, राहुल गांधी। नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी। कौन? लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो याद रखिए, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अब चलिए इसको स्कैन टेक्निकल, संसदीय प्रमुख के बारे में स्कैन टेक्निकल आता है। सबसे पहले बताइए, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश हैं। उसके बाद
राज्यसभा के महासचिव कौन है? याद रखिए, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है राज्यसभा के महासचिव हुए। और राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? याद रखिए, नेता विपक्ष कौन है राज्यसभा के? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा के क्या हुआ? नेता विपक्ष हो गए। और राज्यसभा के सत्ता पक्ष कौन हो गए? तो जेपी नड्डा। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष में कौन हुए? तो जेपी नड्डा हुए। उसके बाद 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। याद रखें, ओम बिरला। उसके बाद नेता विपक्ष कौन है लोकसभा का? तो राहुल गांधी जी है। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। चलिए, इसके बाद हम लोग स्कैन टेक्निक 2 और आपको बताया गया ना कौन से संवैधानिक पदाधिकारी और न्यायिक प्रमुख के बारे में, उसके बारे में स्कैन टेक्निक आता है। जैसे संवैधानिक पदाधिकारी में 3 पद आते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। क्लियर? ये जो 3 राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि 15वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं जो कि 15वें क्रम के हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि 15वें क्रम के हैं। कौन है? 15वें क्रम के हैं। उसके बाद आते हैं न्यायिक प्रमुख में। न्यायिक प्रमुख में क्या आते हैं? तो सबसे पहला आते हैं कौन से? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं जो कि 53वें क्रम के हैं। उसके बाद महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? याद रखिएगा, आर वेंकटरमणी हैं। कौन है? आर वेंकटरमणी हैं जो कि 16वें क्रम के हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता हैं। कौन है? तुषार मेहता हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखें, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। क्लियर? याद रखें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं संसदीय प्रमुख। इसको अपने आंसर ढक लीजिए। सिर्फ आपको संसद जो सभापति, लोकसभा और राज्यसभा, उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए, बताइए, ढकने के बाद आप लोग थोड़ा इसके अपने सर को ऊपर कीजिए और आँख बंद कीजिए, ध्यान से सुनिए। अपने मन में भी याद करिए उसको। स्कैन टेक्निक लगेगा। कैसे स्कैन टेक्निक लगाना है? तो बताइए, राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में? राज्यसभा के सभापति कौन है? तो कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी है। सीपी राधाकृष्णन जी है। उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश हैं। कौन है? श्री हरिवंश हैं। चलिए, उसके बाद राज्यसभा के महासचिव कौन है? याद रखें, तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। चलिए, उसके बाद राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? याद रखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? याद है, जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा। उसके बाद 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। उसके बाद 18वीं लोकसभा यानी कि लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? याद रखें, लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी है। और लोकसभा के महासचिव कौन है? याद रखें, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह है। यहाँ तक तो हम लोग 3 टॉपिक को पूरी भली भांति से अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं निर्वाचन आयोग पर। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या बढ़ते हैं कहाँ पर? तो निर्वाचन आयोग पर। चलिए, निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन आयोग। यहाँ निर्वाचन आयोग में क्या बोला गया? ध्यान दीजिए, तो निर्वाचन आयोग में बोला गया, बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। याद रखें, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो ज्ञानेश कुमार है। क्लियर? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी है जो कि 26वें क्रम के हैं। कौन है? 26वें नंबर के हैं, है ना? 26वें नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं जो कि 26वें नंबर के हैं। क्लियर? आगे ध्यान दीजिए, निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं। चलिए, उसके बाद चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी, सुखविंदर संधू। याद रखें, विवेक जोशी और सुखविंदर संधू जो कि क्या है? तो चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो जो विवेक जोशी और सुखबीर संधू। याद रखिए, सुखबीर संधू हैं। ध्यान दीजिए, सुखविंदर नहीं, सुखबीर संधू हैं। चलिए, चुनाव आयुक्त कौन है? तो जो विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। उसके बाद उपचुनाव आयुक्त बताइए कौन है वर्तमान में? उपचुनाव आयुक्त कौन है? उपचुनाव आयुक्त कौन है? ध्यान दीजिए, उपचुनाव आयुक्त कौन है? याद रखिएगा, उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो उपचुनाव आयुक्त जैसे अजय भादु। कौन बोला गया? तो अजय भादु। याद रखिए, अजय भादु, है ना? अजय भादु।
क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अजय भादु। क्लियर, अजय भादु हो गए उपचुनाव आयुक्त। उसके बाद आर के गुप्ता हो गए, क्या है, आर के गुप्ता हो गए, उमेश सिन्हा हो गए, सुदीप जैन हो गए। याद रखिए, अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, जो कि 4 व्यक्ति जो है उपचुनाव आयुक्त हैं। याद रखिए, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के 4 उपचुनाव आयुक्त हैं। कौन कौन, तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ये जो है 4 व्यक्ति आपको कौन है, निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त हुए। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ध्यान दीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बताइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में, बोलिए बताइए। सबसे पहले बताइए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में जिसे CAG कहते हैं, है ना, CAG कहते हैं, वर्तमान में कौन है, तो याद रखें वर्तमान में संजय मूर्ति है। कौन है, तो संजय मूर्ति जो हैं, याद रखें वर्तमान में कौन है, संजय मूर्ति हैं। क्या, संजय मूर्ति, जो कि 15वें नंबर के हैं। कौन से, जो कि 15वें नंबर के हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया कि संजय, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में, संजय मूर्ति हैं, जो कि 15वें क्रम के हैं। कौन है, संजय मूर्ति, जो कि 15वें क्रम के हैं। क्लियर, याद रखिए, जो CAG है, नहीं, संजय मूर्ति, जो 15वें क्रम के हैं। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि महालेखा नियंत्रक जिसे CGA बोलते हैं, ये क्या बोला गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन, CAG, संजय मूर्ति, 15वें क्रम के। लेकिन सिर्फ महालेखा महानियंत्रक कौन हुए, याद रखें, महालेखा महानियंत्रक कौन हुए, याद रखें, महालेखा महानियंत्रक कौन हुए, तो ध्यान दीजिए, महालेखा महानियंत्रक कौन हुए, तो TCA कल्याणी, कौन, TCA कल्याणी, जो कि 29वें नंबर के हैं। TCA कल्याणी, जो कि क्या है, तो 29वें क्रम के हैं। याद रखें, TCA कल्याणी, जो कि 29वें क्रम के हैं। कौन, महालेखा महानियंत्रक, जिसे क्या कहता है, CGA कहा जाता है। क्या है, CGA कहा जाता है। TCA कल्याणी, जो कि 29वें क्रम के हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये तो आपको 2 भी देख लिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक से, कौन सा आ जाता है, ध्यान दीजिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कौन सा है, ध्यान दीजिए। तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, क्या बोला गया यहाँ पर कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में क्या बोला गया, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में क्या बोला जाता है, ध्यान दीजिए, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में कि सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, बताइए वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन है, बताइए वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन है। चलिए बताइए कि वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन है, इसका आंसर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, नोट कीजिए कि वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन है, क्या वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के यानी कि सर्वोच्च सेनापति के अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं। याद रखें, सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। याद रखें, सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। क्लियर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च सेनापति हैं। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष कौन है, बताइए वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। कौन है, अमरप्रीत सिंह। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। क्लियर, याद रखें, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह, है ना, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। याद रखें, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें नंबर के हैं, अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें नंबर के हैं, अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष। उसके बाद नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखें, नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। क्लियर, नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि क्या है, तो 23वें क्रम के, जो कि 26वें क्रम के हैं। याद रखें, जो कि 26वें क्रम के हैं, है ना, जो कि 26वें क्रम के हैं। चलिए उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, 26वें क्रम के हैं, क्या बोला गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्लियर, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या हुए, दिनेश कुमार त्रिपाठी हुए, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना अध्यक्ष हो गए। और वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हुए।
अब उसके बाद हम लोग ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर कि थल सेना अध्यक्ष कौन है बताइए। थल सेना अध्यक्ष कौन है बताइए। थल सेना अध्यक्ष कौन है बताइए। तो थल सेना अध्यक्ष कौन है, ध्यान दीजिए थल सेना अध्यक्ष कौन है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं 30वें नंबर के। कौन सा 30वां नंबर के उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन हुए, तो उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के हैं। कौन सा 30वें नंबर के 30वें। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के। और थल सेना अध्यक्ष 30वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष 30वें नंबर। देखिए सबसे पहले कहाँ रहना है हमको, सबसे थल पर, क्या है थल है ना, सबसे पहले कहाँ पर रहना है, तो स्थल पर। तो स्थल पर कौन 30, स्थल पर 30 याद रखिए, स्थल पर 30वां तो उपेंद्र द्विवेदी, स्थल पर 30वां उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद वायु में क्या हुई, इसके बाद वायु में तो 2 कम कर दिए 28, 30 में से 2 कम 28 तो अमरप्रीत सिंह। उसके बाद 2 और कम कर दीजिए, उसके बाद वायु से कहें नौसेना, क्या है नौसेना अध्यक्ष है ना, नौसेना अध्यक्ष यानी नेवी जिसे कहते हैं। तो बताइए थल के बाद कौन आते हैं, थल के बाद यानी कि उसके बाद कौन है पानी में, यानी कि थल से नौसेना भैया, नौसेना कहाँ पर पानी में, यानी कि नौसेना कहाँ हो गए याद रखिए, नौसेना अध्यक्ष कौन से हो गए, तो 26वें क्रम के हो गए दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ध्यान दीजिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्या बोला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। CDS जिसे कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे कहते हैं CDS कहा जाता है। तो कौन है वर्तमान में, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। कौन है, अनिल चौहान है। उसके बाद महानिदेशक बताइए, महानिदेशक वर्तमान में कौन है, महानिदेशक वर्तमान में कौन है याद रखें, तो महानिदेशक कौन है, सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, DGMO, क्या बोला DGMO, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, याद रखें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो है आपका क्या हो गए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो है क्या हो गए, तो सैन्य अभियान हो गए DGMO, क्या बोला गया DGMO हो गए, क्या बोला DGMO। क्लियर याद रखें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, क्या लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई क्लियर, सैन्य महानिदेशक है ना, महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO बोला गया, DGMO क्लियर याद रखें DGMO बोला गया। महानिदेशक कौन हुए, सैन्य अभियान के महानिदेशक DGMO हुए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हुए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई सैन्य अभियान हुए, DGMO के महानिदेशक हुए। क्लियर, महानिदेशक हुए, क्लियर याद रखें महानिदेशक सैन्य अभियान के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हुए महानिदेशक सैन्य अभियान के DGMO। चलिए उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए सलाहकार के में क्या, सचिव एवं सलाहकार के बारे में ध्यान दें, सचिव एवं सलाहकार के बारे में। तो सचिव एवं सलाहकार के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिए तो बताइए कैबिनेट सचिव कौन है, TB सोमनाथन। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, TB सोमनाथन। याद है कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, TB सोमनाथन। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है कि TB सोमनाथन। उसके बाद बताइए प्रधान सचिव कौन है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, बताइए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, प्रमोद कुमार मिश्रा। याद है कि प्रमोद कुमार मिश्रा जो क्या है, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हुए। और प्रधानमंत्री के सेकंड प्रधान सचिव कौन हुए, तो शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास हैं, याद रखें शक्तिकांत दास हैं। क्लियर याद रखें शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के सेकंड प्रधान सचिव कौन हुए, शक्तिकांत दास हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन हुए, बताइए प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है, तो निधि तिवारी। कौन है, निधि तिवारी। याद रखें निधि तिवारी है ना, निधि तिवारी यानी कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन हुए, निजी सचिव तो निधि तिवारी। याद रखिएगा निधि तिवारी। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन हुए, तो निधि तिवारी। उसके बाद विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री जो कि 35वें क्रम के हैं। कौन से, 35वें क्रम के हैं। क्लियर। विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री। याद रखिए विक्रम मिश्री हैं, विक्रम मिश्री। चलिए उसके बाद विक्रम मिश्री। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री हैं विदेश सचिव।
उसके बाद ध्यान दीजिए विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री है। विक्रम मिश्री 35वें नंबर के हैं। क्लियर याद रखें, विक्रम मिश्री जो है 35वें नंबर के हैं। चलिए उसके बाद ध्यान देते हैं हम लोग, विक्रम मिश्री के 35वें नंबर के हैं विदेश सचिव। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सेकंड कौन हुए, तो शक्तिकांत दास, और प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी, और विदेश सचिव विक्रम मिश्री जो कि 35वें नंबर के हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट में। क्या बोला गया कि गृह सचिव, देखिए ध्यान दीजिए, तो गृह सचिव कौन है बताइए, वर्तमान में गृह सचिव कौन है, क्या है सचिव एवं सलाहकार में क्या है, गृह सचिव कौन है, तो गोविंद मोहन है। कौन है, गोविंद मोहन। अब वित्त सचिव देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ है। कौन है, वित्त सचिव अजय सेठ है, याद रखिए वित्त सचिव अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार सिंह है। और राजस्व सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, याद रखिए राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। क्लियर, अरविंद श्रीवास्तव राजस्व सचिव हुए। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देखिए ये भी अजीत डोभाल है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है कौन है, याद रखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। उसके बाद उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अनिल दयाल सिंह। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अनीश दयाल सिंह, याद रखिए अनीश दयाल सिंह। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अनीश दयाल सिंह। उसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन है, याद रखिए वी अनंत नागेश्वरन क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन। उसके बाद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, भारत सरकार अजय कुमार सूद, याद रखिए अजय कुमार सूद हैं। क्लियर, याद रखिए कौन है, अजय कुमार सूद हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का कौन है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का अजय कुमार सूद हैं। कौन है, अजय कुमार सूद। ठीक है, अब मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो याद रखिएगा अनीश दयाल सिंह। राजस्व सचिव कौन हुए, अरविंद श्रीवास्तव। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। वित्त सचिव अजय सेठ। गृह सचिव गोविंद मोहन। क्लियर, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या बोला गया, तो गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। क्लियर, चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही पॉइंट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। कहाँ, तो गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख से। क्लियर, ध्यान दीजिए।